नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कार्डिनलिटी और यूनियन इंटरसेक्शन आपस में कैसे कोरिलेटेड होते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट मिलने वाला है कि वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन के साथ कैसे सॉल्व करते हैं और कार्डिनलिटी को उससे कैसे रिलेट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट है कैपिटल यू। ए और बी दो सेट दिए हुए हैं जिनका कुछ इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है। इस पूरे डायग्राम में हमको ये जो शेडेड एरिया है, जो कुछ तो आपको बाहर दिखाई दे रहा होगा और कुछ ए और बी के इंटरसेक्शन के रूप में दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, इफ cardinality of u is equal to 42, cardinality of a is equal to 15, cardinality of b is equal to 12, and cardinality of a union b is equal to 22, then the number of elements in the shaded area is option A 25, option B 27, option C 32 and option D 37। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको हम ऐसे ही नॉर्मली देख के पता नहीं लगा सकते, बट वी कैन सॉल्व इट बाय द हेल्प ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इजीली वी कैन सी दैट ये जो आपका शेडेड एरिया है दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो बाहर वाला आपका एरिया है वो ए यूनियन बी, यानी ए और बी को जो पूरा कैलकुलेट करके जो रीजन आएगा उसके अलावा ये वाला जो एरिया है वो आपको काउंट करना है। तो एक तो ये शेडेड एरिया और एक ये वाला शेडेड एरिया, दोनों को आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें काउंट करने की कितने होंगे। तो कैसे करना है इसको, सिंस वी नो दैट ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है कार्डिनलिटी का, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यूनियन की कार्डिनलिटी का फॉर्मूला ये होता है, सिंस हमें यहाँ पर दिया हुआ है ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी कितनी है 22 इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए हमें दे रखा है 15 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी दे रखा है हमें 12 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो दोनों का इंटरसेक्शन है, यहाँ हमें दिया हुआ नहीं है, गिवन नहीं है, तो इसको आप लोग एज इट इज रहने दीजिए। सो इजीली हम यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा 15 प्लस 12 माइनस 22। वी विल गेट 15 प्लस 12 27 माइनस 22 5। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ गया यहाँ पर 5, यानी ये जो आपके एलिमेंट्स हैं यहाँ पर अंदर वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 एलिमेंट्स होंगे। दूसरा, अब हमें ये बाहर वाले एलिमेंट्स भी काउंट करने हैं, तो इसके लिए कैसे हम करेंगे, सिंस आपको ए यूनियन बी इसकी कार्डिनलिटी कितनी रखी है 22 एंड यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी कितनी रखी है 42। हमें पता है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है और उसमें दोनों सेट का जो यूनियन है उस यूनियन से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं और उसके इक्वल भी हो सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ से पता लग गया आपके जो बाहर वाले एलिमेंट्स हैं ये कितने हो जाएंगे आपके 42 माइनस 22, कितने हो गए ये 20 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये बाहर वाला जो शेडेड एरिया है इसको हम लोग यदि एक्स नाम दे दें और इस अंदर वाले को हम वाई नाम दे दें, तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स आपकी आ जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में से ए और बी के जो पूरे एलिमेंट्स हैं यूनियन के उनको हटा दें, यानी 42 माइनस 22, तो कितना आंसर आ गया इसका 20। ये तो हमारा इस बाहर वाले पोर्शन की कार्डिनलिटी आई, और इसके अलावा जो अंदर वाला पोर्शन है जिसको हमने वाई मान रखा है जो कि ए इंटरसेक्शन बी है, उसकी कार्डिनलिटी कितनी आई थी अभी 5। सो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स प्लस कार्डिनलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 20 प्लस 5। सो वी विल गेट द आंसर 25। हियर ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट।